आइए नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में जो हम लोग सेगमेंट कवर करेंगे वो ये रहेगा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, जिसे आप कभी कभी मैपिंग बोलते हैं। तो उन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करना शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से, थोड़ी सी ये भी जानेंगे कि किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ और किस तरह से पृथ्वी के निर्माण से फिर जितना भी आप देख रहे हैं भूभाग, पठार, नदियाँ, झील, तालाब, मरुस्थल और बंजर भूमियाँ, इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। आप देखे होंगे कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़े होंगे और फिर उसी के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के पढ़ते हुए आप इस बात के लिए जाने होंगे कि किस तरह से ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी उत्पन्न हुआ। और पृथ्वी जो कि एक आग का गोला था और आग का गोला था तो उसकी बाहरी आवरण जो था धीरे धीरे ठोस होता चला गया और अंदर वाला जो भाग था वो गर्म ही रहा। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। उसके संदर्भ में पढ़े होंगे पृथ्वी की उत्पत्ति में ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि जितना भी कॉन्टिनेंट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो उसी के संदर्भ में जाने होंगे गैसीय सिद्धांत, गैसीय थ्योरी पढ़े होंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े होंगे आदि। इन सभी थ्योरियों के बारे में आप पढ़े होंगे। तो मैं जो कि ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रीजनल ज्योग्राफी यानी मैपिंग का सेगमेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मात्र अभी एक आपको संक्षेप ज्ञान दे रहा हूं कि पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ कैसे। आज से बहुत समय पीछे जाएंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि पृथ्वी एक आग का गोला था। वो धीरे धीरे उसकी बाहरी आवरण ठंडी होती गई तो उसका जो बाहरी परत था ठोस बनता गया, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पहाड़ों का निर्माण हुआ, नदियां, झील, तालाब, मरुस्थल आदि जैसे व्यवस्थाओं आदि जैसे भू आकृतियों का निर्माण हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिर ये जो पृथ्वी है ये इस तरह से बना कैसे? तो उसी चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में देखिएगा कि प्रारंभ में एस.बी. टेलर महोदय ने इसके बारे में कुछ बातें बताने का प्रयास किया कि उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे, दीप्त कॉन्टिनेंटल थ्योरी का आगमन हुआ, कैसे ये उद्भव में आया। लेकिन इसकी जो वाणी थी, इसका जो स्टेटमेंट था, व्याख्यान था, वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रह पाया। अतः फिर उसी कड़ी में आगे देखिएगा कि अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने इसे पूर्ण रूप से समझाया कि ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट या पृथ्वी पर जो जितना भी महाद्वीपीय विस्तार है, महाद्वीपीय अलग अलग अवस्था में बैठी हुई है, वो किस तरह से था। लास्ट में कौन समझाया? अल्फ्रेड वैगनर महोदय। लेकिन पहले आप देखिए कि पृथ्वी एक आग का गोला था, एक आग का गोला था। और चूंकि इसके बीच में पृथ्वी का भाग था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, जिसको हम क्या कहते थे? सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया। और इसके जो पूर्ण रूप से घिरे वाले जो भाग थे उसे हम कहते थे पेथालसा, यानी पेंथालसा इसको कहते थे। अब समझिए कि बहुत दिनों के बाद ये पेंजिया दो भागों में टूट के बिखर गया। एक जो भाग जो टूटा, एक का नाम पड़ा अंगारा लैंड और एक का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। और जो टूटे वाले भाग में धीरे धीरे पेंथालसा का जो जल भरना शुरू हुआ, इसी से एक सागर का निर्माण हुआ, तेथिस सागर। तो अभी मैं क्यों बता रहा हूं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत सभी महाद्वीपियों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो वहां पे बात आएगा तो आपको इस बात को लिए पिकअप माइंड में करना चाहिए कि कौन सा अंगारा लैंड का भाग है और कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये टूटा कैसे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी लड्डू खाया है? लड्डू या बर्फी आप खाए होंगे। तो जब लड्डू और बर्फी खाए होंगे तो आप तोड़ते कैसे हैं? इस तरह से तोड़ते हैं, इस तरह से आप पकड़ के तोड़ते हैं, ऐसे तो तोड़ते नहीं हैं। इस तरह से जब आप लड्डू या बर्फी को तोड़ते होंगे तो देखते होंगे क्या कि जैसे जैसे नीचे का बल लगता है ऊपर की ओर लड्डू में या बर्फी में दरारें पड़ते रहती है। तो इस चीज को आप समझिए बढ़िया से कि ये जो पेंजिया का भाग था वो दो भागों में टूटा कैसे। ये जो सुपर कॉन्टिनेंट थे या पेंजिया इसी को बोलते हैं, ये टूटा कैसे? तो उसी को मैं बता रहा हूं कि कभी आपने लड्डू या बर्फी खाया होगा,
ऐसे तो लड्डू खाते नहीं है, पूरा साबुत लड्डू मुंह में चला गया, आप तोड़ के खाते हैं। तो कभी आप विजुलाइज किए होंगे कि जब आप लड्डू तोड़ते हैं तो ऐसे लगाते हैं, और जब जैसे जैसे नीचे से ऊर्जा लगने लगती है तो ऊपरी वाले भाग में, ऊपरी वाले परत में दरारें पड़ते रहती है। सेम उसी प्रकार ये पेंजिया में अंदर के भागों से मैग्मा ऊर्जा लगा रही थी। मैग्मा के ऊर्जा के कारण पेंजिया दो भागों में, धीरे धीरे उसकी पेंजिया के ऊपरी भागों में दरारें पड़ती जा रही थी। ऐसे में सुपर कॉन्टिनेंट था जो दो भागों में बटा, एक के अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, और जिसमें ये जो टूटा तो इसमें जल भरना शुरू हो गया। तो यही वाले जल में जो पैंथालसा का जो जल था धीरे धीरे इसमें भर गया, जिससे निर्माण हो गया 33 सागर का। क्लियर बात, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी में आप पढ़े होंगे, आप आगे चल के आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आखिर ये पेंजिया टूटा कैसे। इसी में आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे मैग्मा का ऊर्जा लगता गया तो भार बढ़ता गया, घनत्व बढ़ता गया, जिसके कारण धीरे धीरे इसमें पैंथालसा का जल भरता गया और फिर यह डूबी अवस्था में हो गया। अब देखिए यहीं पे पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ आभासी कमी आ जाती है। ये आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे अर्थात सहज भाषा में कैसे याद रखिए कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूब जाता है तो उस लड़के के पढ़ाई में कुछ आंशिक कमी आ जाती है। ये पढ़ाई में आई आंशिक कमी उस लड़के के द्वारा उस लड़की के घर पर लगाए गए चक्कर के बराबर होते हैं। यही तो है पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट। तो मैग्मा इसमें जो भार लगा रही थी तो घनत्व बढ़ रहा था, जिसके कारण जो पेंजिया था दो भागों में टूट रही थी। तो यहाँ पे क्या है, लड़का जितना समय दिया उस लड़की के घर पर चक्कर लगाने में उतना ही समय का पढ़ाई में नुकसान और व्यर्थ हुआ। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही तो है। अब समझिए चीजों को कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कह रहा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ आभासी कमी आ जाती है। ये आभासी कमी आई हुई उस द्रव के भार के द्वारा लगाए गए भार के द्वारा वो इक्वली होती है। तो आपको ऐसे समझना होगा कि आर्किमिडीज जो सिद्धांत दिया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यदि हम पूरी बातों को समराइज करें तो यही बात निकल के आता है कि पेंजिया के आंतरिक भागों में मैग्मा का अधिकता बढ़ रहा था, जिसके कारण ये दो भागों में टूट के बिखर गया। तो ऐसे हुआ है पृथ्वी का निर्माण। आपको इतना बात समझ में आना चाहिए। चूंकि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्टिनेंट पर ही चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में देखिए कि कुल कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कुल कॉन्टिनेंट और महाद्वीपों की संख्या जो है 8 है। अब कहेगा भैया सर 8 कैसे, हमने तो 7 ही पढ़ा है। तो आप जानिए कि आज से 2019-20 से चर्चा में आया, उसे देखा गया है। न्यूजीलैंड के पास एक नया महाद्वीप के रूप में उभरा है, उसे नाम है जीलैंडिया। उसका क्या नाम है, जीलैंडिया। लेकिन उसके 95 से 97% जो भूभाग है वो डूबी हुई अवस्था में है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि ये डूब क्यों गया। तो डूबने का कारण वही है मैग्मा का अंदर से बढ़ना और मैग्मा के द्वारा ऊर्जा लगाना। तो आप समझिए कि वर्तमान में जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और ओसानिया को ही ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, और जीलैंडिया। इस तरह से आप याद रखिएगा 7+1। यानी आपसे अगर टेक्निकली पूछे तो ऐसे में टेक्निकली अगर आपको प्रश्न पूछ के ऑप्शन दिया जाता है तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ 7 मारेंगे। अगर ऑप्शन में 8 और 7 है, ऑप्शन सी है ए बी और सी में ए और बी दोनों, तो ऐसे में आप दोनों मारेंगे। तो जो हम चर्चा करने वाले हैं आज वो करेंगे ओशिनिया महाद्वीप पर।
ओशिनिया महाद्वीप पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखेंगे कि ओशिनिया महाद्वीप किस तरह से किस अपने अवस्था में सिमटी हुई है, उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आइए आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये मैप बना हुआ है। अब ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो इसमें हम चीजों को समझना शुरू करेंगे और याद भी करना शुरू करेंगे। तो आइए इस मैप के जरिए हम देखते हैं कि इसकी अवस्था क्या है, इसकी लोकेशन कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। तो आप देखे होंगे तो यहाँ पे है कोरल सागर। कौन सागर? कोरल सागर। ये वाला जो क्षेत्र देखिएगा तो ये क्या है? प्रशांत महासागर। कौन सागर है? प्रशांत महासागर। नीचे आइएगा तो आपको नजर आएगा तस्मान सागर। कौन सागर? तस्मान सागर। यहां पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर। अब यहां पे आइएगा तो एक लैंड दिख रहा होगा, एक द्वीप दिख रहा होगा जिसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। ये जो तस्मानिया है ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है जिसका राजधानी होबार्ट है। कहाँ है? होबार्ट है। इसकी खोज किया था एवल तस्मान, इसीलिए इसका नाम पड़ा तस्मानिया और इसके समीप जो सागर है उसका नाम पड़ा तस्मान सागर। तो इसका खोज कौन किया? एवल तस्मान। याद रखिएगा। यहां देखिएगा तो क्या है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। कौन है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। मैं बोल रहा हूं यहां पे आप देखिएगा तो है हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। यहां पे देखिएगा तो है तैमूर की खाड़ी। कौन खाड़ी? तैमूर की खाड़ी। तैमूर की खाड़ी। यहां पे है बोनापार्ट की खाड़ी। बोनापार्ट की खाड़ी। यहां पे क्या है? अराफुरा सागर। कौन सागर? अराफुरा सागर। और यहां पे क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। और यहां पे फिर क्या है? कोरल सागर। अब कोरल सागर के ऊपर देखिएगा तो यहां पे नजर आ रहा है ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं केप ऑफ यॉर्क। केप ऑफ यॉर्क, ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं केप ऑफ यॉर्क। और इसके ऊपर बढ़िएगा, इसके ऊपर बढ़िएगा तो यहाँ पे एक लैंड दिखाई देगा जिसका नाम है न्यू पापुआ गिनी। न्यू पापुआ गिनी। और इसके बीच में देखिएगा एक संधि है, जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। और फिर आप इस तरह से सेगमेंट करते आइएगा तो यहां देखिएगा तो यहां भी आपको एक संधि नजर आएगी, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, इसका नाम है वासजाल संधि। वासजल संधि। तो आपको इस तरह से चीजों को याद रखना है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, क्या है? याद रखिए, कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, फिर वासजल संधि, फिर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, फिर क्या है? तैमूर की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, बास जल संधि, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, तिमूर की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी, तिमूर सागर है, सॉरी तिमूर सागर है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या है, चीजें जो है एक बार क्लियर हो जाती है। तो तिमूर सागर है, मैं सही बोला। तिमूर सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कोरल सागर, टॉरस जल संधि, कारपेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, तिमूर सागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, बास जल संधि, तस्मान सागर, प्रशांत महासागर और फिर कोरल सागर। अब यहीं पे देखिए कि बाल संधि, जो बास जल संधि है उसी के नीचे ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है जिसका नाम है तस्मानिया। इसका खोज किया एवल तस्मान। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो राज्य है ये मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है वो 4 राज्य से बना हुआ है। पोलिनेशिया, मेलानेशिया और
माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का दो भाग है, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे बड़ा राज्य है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, इसलिए हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इतना चीज को याद रखिएगा। अब इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब इसका राज्य है वो कैसे है, अब देखिएगा तो यहां पे है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, यहां पे है न्यू साउथ वेल्स, यहीं पे है कैनबरा। कौन है? कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा। यहां पे आपको नजर आएगा विक्टोरिया। क्या नजर आएगा? विक्टोरिया। यहां पे नजर आएगा आपको, यहां पे आपको नजर आएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यहां पे क्या नजर आने वाला है आपको? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यहां पे देखिएगा तो नजर आएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आपको नजर आएगा नॉर्दर्न टेरेटरी, नॉर्दर्न टेरेटरी। और इस तरह से इसका राज्य है। और यहाँ पे तस्मानिया। तो ये कितने राज्य से है? एक नॉर्दर्न टेरेटरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 2, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया 3, क्वींसलैंड 4, न्यू साउथ वेल्स 5, और फिर विक्टोरिया 6 और तस्मानिया 7। और यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य राजधानी कैनबरा। अब इस सभी राज्य में से दो ऐसे राज्य हैं जो यूनियन टेरेटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये क्या है? यूटी है। यूटी कौन है? नॉर्दर्न टेरेटरी और कैनबरा। तो आप इसको इस तरह से याद रखिएगा कि इसका जो कॉन्फ्लेक्शंस है वो कैसे हैं, कैसे ये है जो चीजों को एक तरह से दूसरे तरह से याद रखा जाता है। तो आइए आंख मूंद के बोलते हैं। क्या है? क्या बोलते हैं? आंख मूंद के इसको बोलते हैं। सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स। आंख मूंद लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। मैपिंग आपको ऐसे नहीं याद होगा जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक उसे बार बार नहीं देखेंगे, जब तक आप भूल जाइए कि रीजनल ज्योग्राफी पर आपका कमांड होगा। और रीजनल ज्योग्राफी पर जिसका कमांड होता है उसका 40 से 50% चीजें ज्योग्राफी क्लियर हो जाती है। तो आंख मूंद लीजिए और आंख मूंद के बोलना शुरू कीजिए। पहले उसके बाहरी भागों को, फिर उसके आंतरिक भागों को। तो बाहरी भागों में पहला क्या है? कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, फिर बास जल संधि। और बास जल संधि के नीचे एक राज्य है जिसका नाम है क्या? तस्मानिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणी महासागर, फिर हिंद महासागर, और फिर क्या है? तिमोर की सागर, और फिर बढ़ेंगे बोनापार्ट की खाड़ी, फिर अरफुरा सागर, और फिर कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया खाड़ी के ऊपर में जाइएगा तो टॉरेस जल संधि, और जो टॉरेस जल संधि है वो न्यू पापुआ गिनी और केप ऑफ यॉर्क को अलग करता है। और दूसरी बात क्या है कि ये कोरल सागर और अरफुरा सागर को जोड़ता है, इसी को कहते हैं जल संधि। आंख खोल लीजिए। अब फिर आंख बंद करिए और उसके नीचे वाले भाग में चलिए। नीचे वाले भाग यानी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में आंख बंद कर लीजिए ईमानदारी पूर्वक और बोलिए। सबसे पहला राज्य में कौन? क्वींसलैंड, फिर न्यू साउथ वेल्स, फिर विक्टोरिया, और न्यू साउथ वेल्स में क्या है? कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मुख्य राजधानी है और यूटी भी है। तो विक्टोरिया हो गया, फिर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, फिर नॉर्दर्न टेरेटरी। यहां तक याद हुआ। और लास्ट में कौन? तस्मानिया। तो ये चीज आपको याद हो गया होगा। अब आंखें आप खोल लीजिए। अब देखिए कि आपको याद हो गया होगा। जैसे आंख बंद किए होंगे आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप बनना शुरू हो गया होगा। तो चीजों को ऐसे विजुलाइज कीजिए। तो आपको सारी बातों में बता दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत बता दिया। हमारी मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।